आरके स्मार्ट एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग अंशाल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अंशाल पेपर में हम लोग सारणिक व आव्यूह वाले क्वेश्चनों को उठा रखा है और यहाँ पर हमने एक नया टाइप का क्वेश्चन ले रखा है। आज हम ए इनवर्स ही ज्ञात करेंगे और ध्यान से देखिएगा। आप लोग अगर इन वीडियो को सभी वीडियो को देखते हैं तो 8 नंबर तो पक्का ही आएगा। ये मान के चलिए 8 नंबर कहीं नहीं गया है। और आरके स्मार्ट एकेडमी को अगर ज्वाइन करते हैं, अगर बढ़िया से पढ़ते हैं तो 90+ आने की गारंटी है। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने में अब अलग टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है। ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप लोग सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे। पहले तो हमें दिया क्या है, ए बराबर दिया है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 के लिए दर्शाइए कि ए पे घाते 3 -6a² + 5a + 11i बराबर 0 है। इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए पे घाते 3 -6a² + 5a + 11i बराबर 0 लिख देंगे। अब इस समीकरण में दोनों पक्षों में क्या करेंगे, ए इनवर्स से गुणा करेंगे। यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, ध्यान से देखिएगा, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, ए इनवर्स से गुणा करेंगे। जब ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए इनवर्स एक तरफ ए पे घाते 3 -6a² + 5a + 11i और इधर करेंगे तो 0 × ए इनवर्स। ध्यान से देखिएगा। अब ए इसके पास जाएगा, ए इनवर्स का गुणा जब ए पे घाते 3 में होगा, फिर -6a² × ए पे घाते -1, फिर 5a × ए पे घाते -1, फिर +11i × ए पे घाते -1 बराबर रिजल्ट आएगा 0। अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हाथ समान होता है तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो 3 में से -1 जाएगा तो a² बचेगा और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे 2 में से 1 जाएगा तो 6a बच जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5i बन जाएगा। क्यों i बनेगा, देखिए 1 में से -1 जाएगा तो 0 बचेगा। ए पे घाते 0, ए पे घाते 0 का मतलब 1 होता है, 1 को हम i लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से आप लोग, i और ए इनवर्स में जब गुणा करते हैं तो ए इनवर्स निकलता है, ए इनवर्स बन जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इन सभी पक्षों को एक तरफ करेंगे, ए इनवर्स वाले को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 11a इनवर्स, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6a अब -a² + 5i। ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की सहायता से हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो हम आगे की प्रक्रिया करने से पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a² निकाल लेते हैं। ए का मान तो दिया ही है, a² ज्ञात कर लेते हैं। तो a² कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे दे रखा है हमें, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ए में जब ए का गुणा करेंगे तो a² निकल के आता है। तो ए में ए का गुणा करने का तरीका क्या है, अभी दे रखा है हमें 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ध्यान से देखिएगा आप लोग, जब गुणा करेंगे तो यहां पर भी लिखेंगे 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ये रिजल्ट है हमारा। अब जब गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, रिजल्ट क्या आने वाला है, इस पूरी चीज का गुणा इसमें करेंगे, इस पूरी चीज का गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो रिजल्ट क्या आने वाला हमारा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो फिर 1 होगा, फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखा होगा, आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन सीखा होगा, नहीं सीखा है तो मैं अलग से इसका एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक में होगा, आप लोग वहां पर देख लेंगे इस चीज को। अब ध्यान से देखिएगा,
इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा। अब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 होगा। 1 का गुणा -1 में करेंगे तो 1 होगा। अब ध्यान से देखिएगा, 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 होगा। फिर 1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3 होगा। अब 1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो +3 होगा। तो ये हमारा हो गया। ध्यान से देखिएगा, इसका गुणा इसमें हो गया, इसका गुणा इसमें हो गया और इसका गुणा इसमें हो गया। अब आते हैं इस वाले निचली वाली पंक्ति का, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ध्यान से देखिएगा, 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 प्लस 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2 प्लस -3 का गुणा 2 में करेंगे तो -6 होगा। अब ध्यान से देखिएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 और -3 का गुणा -1 में करेंगे तो +3। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 2 को गुणा -3 में करेंगे तो -6, -3 का गुणा -3 में करेंगे तो -9। अब इसका हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 और -1 का गुणा माइनस में करेंगे तो -1 और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 गुना 6। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, -1 का गुणा फिर 2 में करेंगे तो -2 और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो -3। ये ध्यान से देख लीजिए। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, -1 का गुणा माइनस में करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा। अब 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। अब फाइनल आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यानी ए स्क्वायर क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 1 में 1 जोड़ेंगे फिर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4। यहाँ से 1 से 1 कट गया, बचा 2, 3 से 3 कट जाएगा, बचा 1। अब देखिए 2 1 3, अभी घटेगा तो -3, देखिए 4 1 5, अब 5 3 8। अब इस 6 में से 1 गया -5, अब -5 में 9 जोड़ेंगे तो -14। यहाँ पे देखिए 2 में से 1 गया 1 और 1 6 1 7 हो जाएगा। अब 2 से 2 कट गया -3। अब देखिए 3 2 5, अब 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14। ये आ गया हमारा ए स्क्वायर आ गया। ध्यान से देखिएगा, अब करेंगे क्या हम लोग, ध्यान से देखिएगा, अब इस इक्वेशन की सहायता से हम ए इनवर्स निकालेंगे। इस इक्वेशन की सहायता से क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। आप लोग क्या कीजिए, इस वाले पोर्शन को आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। हम थोड़ा सा इसको मिटाएंगे, मिटाने के बाद ए इनवर्स निकालेंगे। आइए अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहां पर लिखेंगे, ए इनवर्स 11 ए इनवर्स बराबर 6a - a स्क्वायर प्लस 5i। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, 6a का मान कितना दे रखा है, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ध्यान से देखिएगा आप लोग, और -a स्क्वायर का मान हमने क्या निकाला था, ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर का मान आया था, पहली जो पक्ति थी 4 2 1 थी, 4 2 1 और -3 8 -14, और तीसरी वाली पक्ति थी 7 -3 और 14। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये +5 आई के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई क्या होता है, इकाई आव्यूह होता है। तो कितने क्रॉस कितने का है, 3 क्रॉस 3 का है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, 11 ए इनवर्स चल रहा है। अब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट देखिए ध्यान से क्या आने वाला है, इसको अंदर लेके जाएंगे, 6 6 6 6 6 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 3 18,
ये रिजल्ट आ गया 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 5 को अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, 5 एकम्मा 5 5 शून्य 0 0 0 5 एकम्मा 5 0 0 0 5। अब क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा इसमें जोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5। 6 में से देखिए ये 6 है, फिर -3 करेंगे तो 6 और माइनस माइनस प्लस, यानी 6 3 9 हो जाएगा। 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, -18 है और ये -14 है, फिर माइनस करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो अब -18 में से 14 जाएगा तो -4 बच जाएगा। 12 में से 7 गया, ध्यान से देखिएगा, ये सब चीजें आप लोग कर रखे हैं पहले से। 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा। अब -6 में से जाएगा, देखिए फिर माइनस करेंगे तो माइनस प्लस 3, यानी -3 बचेगा यहाँ पर। 18 में से जाएगा ये तो बचेगा कितना, 4 बचेगा। ये रिजल्ट आया ये, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, फिर ये 5 0 0 0 5 0 0 0 5। आप ध्यान से देखिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे इस पूरी चीज को, आप देखिए प्लस का चिन्ह तो जोड़ेंगे, अब 2 को 5 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 4 को 0 में जोड़ेंगे तो 4 होगा, 5 को 0 में जोड़ेंगे तो 5 होगा, 9 को 0 में जोड़ेंगे तो 9 होगा, 4 को 5 में जोड़ेंगे तो 9 होगा, -4 को जोड़ेंगे तो -4 होगा, 5 को 0 में जोड़ेंगे तो 5 होगा, -3 को जोड़ेंगे तो -3 होगा, 4 को 5 में जोड़ेंगे तो 9 होगा। ये आया हमारा 11 A इनवर्स। अब हमें निकालना है A इनवर्स, तो A इनवर्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, 11 को इधर ट्रांसफर करेंगे, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा, A इनवर्स बराबर 1/11 7 4 5 9 9 -4 फिर 5 -3 9, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बहुत करेंगे हम इसको 11 को अंदर ले जा सकते हैं, तो 11 को अंदर ले जाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 11 को अंदर लेके जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 7/11 4/11 5/11 9/11, इधर हो जाएगा 9/11, फिर -4/11, फिर इधर हो जाएगा 5/11, फिर -3/11, फिर हो जाएगा 9/11। ये हमारा क्या हो गया, A इनवर्स निकल के आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। अगले वाले में तो हम बार बार एडजॉइंट ऑफ A निकालते थे, CIJ का मान निकालते थे, लेकिन इसमें तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना था, हमें A इनवर्स निकालना था इस इक्वेशन की सहायता से। तो हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन में A इनवर्स से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। जब A इनवर्स से गुणा किया तो रिजल्ट हमारा कितना आया, ये निकल के आया, फिर ये बराबर ये लिख दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, A स्क्वायर ज्ञात करना था, तो मैंने अलग से आप लोगों को A स्क्वायर निकाल के दिखाया था। A स्क्वायर को निकालने के बाद हमने इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। इन सबको रख करके सिंपल से क्या करना था, सिंपल सा जोड़ घटाना वाला सिस्टम है, सिंपल से हमने जोड़ घटा करके A इनवर्स निकाल दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब यहीं पर हम इस वीडियो को रोकेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस बार 2026 में केहू वही बने।